नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रश्नावली 3.2। इसमें क्या दिया हुआ है वो देखिए, आपको हम पढ़ के सुनाते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें परिवर्त ज्ञात करना, और परिवर्त ज्ञात करने से पहले परिवर्त को जान लेंगे कि परिवर्त होता क्या है। ठीक है, तो परिवर्त का एक परिभाषा भी आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो आपको हम बोल देते हैं, आप उसे ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो परिवर्त उसे कहते हैं यदि कोई आव्यूह यम गुणि यन कोटि का समूह या आव्यूह हो तो पंक्तियों और स्तंभों का परस्पर विनिमय करा देने से प्राप्त आव्यूह परिवर्त आव्यूह कहलाता है। जैसे आपको हम एग्जाम्पल में बता देते हैं कि मान लीजिए एक ए है, ए बराबर आव्यूह दिया हुआ है। मान लीजिए कुछ 3 कड़ी में 2 दे दिया, 0 दे दिया, फिर -1, फिर दे दिया 1 और 5। ठीक है, इस प्रकार हमें आव्यूह दे दिया। ठीक है, और बी बराबर भी दे दिया, यानी एम गुणे एन का होना चाहिए ना, तो बी बराबर भी होना चाहिए। तो मान लीजिए कि बी बराबर भी कुछ दे दिया, नहीं तो यही मान लीजिए। ठीक है, तो ए बराबर अगर कुछ दे दिया तो हमें इसे परिवर्त ज्ञात करने के लिए अब करा कि परस्पर विनिमय यानी कि जो ये स्तंभ में है इसे हम पंक्ति में लिख देंगे। तो आपको बता दे हैं कि इसे ए कह लेंगे, इसे ए डैश कहेंगे। ए डैश बराबर, अब जो ये स्तंभ में है इसे हम पंक्ति में कर लेते हैं, और परिवर्त को ए डैश से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये स्तंभ है तो इसे हम पंक्ति में, तो हो जाएगा 3 कड़ी में 2 और 0, फिर 5 1 -1। ये रहा है आपका परिवर्त आव्यूह। इसे हम कहेंगे परिवर्त आव्यूह। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है, तो इस प्रकार होगा, और भी इसके बारे में हम कुछ जान लेंगे कि इनके गुण क्या होते हैं, इनके गुणधर्म क्या होते हैं। तो इनका पहला गुणधर्म होता है, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं इसके गुणधर्म, गुणधर्म। ठीक है, आव्यूह के गुणधर्म। तो आपको बता दें कि ए डैश, जो ए डैश होता है इसका भी अगर डैश करें, यानी ए डैश का भी परिवर्त करें तो ए के बराबर होगा। क्या होगा? ए के बराबर। अगर ए डैश, ये देखिए ए डैश है, अगर इसका भी फिर परिवर्त करें, यानी इसका फिर परिवर्त करें तो बराबर ए ही आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। कैसे कि अगर ये पंक्ति में है तो स्तंभ में बदलेंगे, तो ये क्या होगा, इसे स्तंभ में लिख देंगे और फिर पंक्ति में लिख देंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि ए डैश का फिर डैश, यानी ए का परिवर्त फिर परिवर्त करें तो बराबर ए के बराबर होगा। ठीक है, तो ये रहा पहला गुणधर्म। और दूसरा गुणधर्म देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए के ए है, अब के ए है तो ये हो जाएगा, अगर इसका परिवर्त करेंगे तो ये हो जाएगा के इंटू ए डैश, इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और तीसरा गुणधर्म आपको बता दें कि अगर ए प्लस बी है, क्या है, ए प्लस बी है, अगर इसका परिवर्त हम ज्ञात करेंगे तो ए डैश इंटू बी डैश होगा। ठीक है, और इसी प्रकार चौथा गुणधर्म होगा इसका, जैसे ए इंटू बी है, ए इंटू बी है, बी डैश है, तो इसका अगर हम करेंगे परिवर्त तो ये बी डैश इंटू ए डैश होगा। ठीक है, तो आप इतना ज़रूर ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ये प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए।
अब परिवर्त ज्ञात करना है, एक आपको हम बता देंगे और बाकी सब आप खुद ही कर लेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम बता देते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो दिया है 5, फिर उसके बाद 1/2 दिया हुआ है, फिर -1 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसका परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो ये दिया हुआ है a बराबर मान लीजिए। अब इसका हमें a डैश निकालना है। क्या निकालना है? a डैश निकालना है। तो a डैश हम कैसे निकालेंगे? अब ये क्या था, स्तंभ में है तो इसे हम पंक्ति में कर लेंगे। कैसे? पंक्ति में कर लेंगे। तो चलिए पंक्ति में कर लेते हैं। तो 5 और 1/2 उसके बाद -1, ये रहा a डैश यानी परिवर्त आव्यूह। इसका परिवर्त हमें ज्ञात हो गया, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, आपका पहला क्वेश्चन हल हो चुका है। अब इसको दिखा दे रहे हैं कि अब देखिए तीसरा वाला आपको थोड़ा सा अगर देखेंगे तो ये भी उसी तरह है। जैसे ये स्तंभ में है तो इसे हम पंक्ति में लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपको तीसरा वाला भी बता देते हैं। तो तीसरा वाला आपको बता दें, क्या दिया हुआ है, -1 कड़ी में 2, -1 कड़ी में 3 दिया हुआ है, ठीक है। फिर 2, उसके बाद क्या दिया हुआ है वो देखेंगे। 5 5 3, 5 5 3, उसके बाद 6 6, क्या दिया, -1 दिया हुआ है। तो आपका ये रहा, ये था a बराबर। ध्यान दीजिएगा कि इसे कर लेंगे a बराबर, उसके बाद हमें a डैश ज्ञात करना है, a डैश बराबर ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसी स्तंभ है तो इसे पंक्ति में बदल देंगे। तो चलिए बदल देते हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे इस तरह, ठीक है। अब ये पंक्ति में है, यानी स्तंभ में है तो इसे हम पंक्ति में बदल देते हैं। -1 कड़ी में 3 और 2, और ये है 5 और 5 और 3, ठीक है। उसके बाद अब चौथा 6 6 -1, इस प्रकार हमारा a डैश निकल गया, ठीक है। तो आपको फिर से बता दें कि a डैश को हम परिवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्त। इसे आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया हो या आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मत भूलना करना, ठीक है, क्योंकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो अगला देखते हैं क्या कर रहा है कि यदि a बराबर इतना है और b बराबर इतना है तो सत्यापित कीजिए a प्लस बी डैश, a प्लस बी का होल डैश, फिर a डैश प्लस b डैश, हमें ये ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो फिर बताते हैं आपको।